नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि में 9:28 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, प्रातःकाल 6:52 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। विषकुंभ योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे दोपहर 12:57 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 6:52 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में आप जानते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए उस कार्य की सिद्धि, कोई मंत्र इत्यादि जपना भी इस काल में शुभ फलप्रदायी, जल्दी ही सिद्ध होने वाला बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। सो आज हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद गंभीर विषय पर हमारी आज चर्चा होगी। भाग्योदय कब होगा, इस विषय के बारे में आप जानते हैं। भाग्येश गुरु हैं तो कब होगा भाग्योदय, और भाग्येश सूर्य हैं तो कब होगा भाग्योदय। लेकिन इस धरती पर कोई भी कार्य हो, जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, वाजिब कारण। तो आपका भाग्योदय होगा, सत्य है, परंतु इस भाग्योदय का कारण कौन बनेगा, किसके कारण आपका भाग्योदय होगा, कौन बनेगा आपके भाग्योदय का कारण, यह जानेंगे आज हम। इस विषय, इस तथ्य पर हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध आज राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ कर्क राशि में संचरण करेंगे। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में और चंद्रमा भी साथ ही साथ धनु राशि में दोपहर तक हैं और इसके बाद चले जाएंगे मकर राशि में, जहां शनिदेव विराजमान हैं मकर राशि में, और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कौन बनेगा आपके भाग्योदय का कारण? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो मैं सदैव कहा करता हूं, मैं नहीं ऋषि कहा करते थे कि जब ये वेद का नेत्र है तो सीधी सी बात है कि ज्योतिष पूर्णतः आध्यात्म का विषय है। ज्योतिष केवल भविष्य को देखने का नहीं, वरन आध्यात्म का विषय है। सीधी सी बात है कि जहां ऋषि अपने पूर्व जन्म के बारे में पता लगाया करते थे, किस योनि से आए हैं इसके बारे में पता लगाया करते थे, तो उसके लिए वो ज्योतिष का ही तो सहारा लिया करते थे। किस तंत्र मंत्र यंत्र की उन्हें साधना करना उनके लिए फायदेमंद होगा, उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से कौन सा मंत्र जपते ही तुरंत उनसे सिद्ध हो जाएगा, हमसे वो थोड़ा अलग ही विचार करते थे। वो केवल अपने भविष्य को लेकर उत्सुक नहीं थे, वरन अपने भविष्य को बनाने के लिए उत्सुक थे ज्योतिष के माध्यम से। तो निसंदेह ज्योतिष आध्यात्म है।
और बड़ा ही गहरा आध्यात्म छुपा हुआ है आपके भाग्य के पीछे। सीधी सी बात है कि अगर आपके भाग्येश सूर्य हैं तो आपके भाग्य का कारण आपके पिता को बनना चाहिए, यानी सूर्य पिता के कारक हैं। फलतः अगर भाग्येश सूर्य हैं तो आपके भाग्य उदय का कारण आपके पिता को बनना चाहिए। अब एक प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है कि क्या बात करते हैं आप, पिता पुत्र में तो रोज मतभेद चल रहा है। पिता राम कहें तो बेटा कुछ और ही कह देता है, बेटा पूरब कहता है तो पिता पश्चिम कह देते हैं, यानी मतांतर है। कहां से भाग्य का कारण बनेंगे? यही तो कहना चाहता है आध्यात्म, यही तो बताना चाहता है ज्योतिष कि अगर चाहते हैं कि आपके सूर्य भाग्येश हैं और 22वें वर्ष के बाद भाग्योदय हो जाए तो अपने पिता की राय लेकर, उनकी राय से, उनके कहे अनुसार आप कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए कैसे आपका भाग्य साथ नहीं देता। पिता का सम्मान शुरू कर दीजिए। जब तक पिता हैं आप देखेंगे कि दिन दूना रात चौगुना आप वृद्धि कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पिता के जाने के बाद भाग्य भी चला जाएगा? निसंदेह जाएगा, निसंदेह पिता के साथ भाग्य भी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पिता का सम्मान किया, पिता की देखरेख आपने की, तो निसंदेह वो जाते जाते भी इतना आशीर्वाद देते जाएंगे कि उनका आशीर्वाद उनके जाने के बाद भी आपके साथ खड़ा रहेगा। यह आध्यात्म है आपके भाग्य के पीछे। चंद्रमा भाग्येश है तो निसंदेह 24वें वर्ष के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन उस भाग्य का कारण आपकी मां को बनाना होगा। तो आप कहेंगे कहां, शादी के बाद से तो मां का मुंह ही नहीं देखना चाहता हूं मैं, वो दिन भर घर में आग लगाए रहती है। तो सनातन धर्म यही कहना चाहता है कि ऐसा मत कीजिए। अगर अपने भाग्य को जागृत रखना चाहते हैं तो आप दोनों दंपत्ति इस बात को समझिए कि आपके भाग्येश या आपके भाग्य का कारण, आपके भाग्य की वाजिब वजह आपकी मां है। क्या करें? मां के साथ हो जाइए, मां जो कहे वो मान लीजिए। तो जरूरी थोड़ी है मां मेरी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि मेरे कार्यों के बारे में बताए। कहां जरूरी है कि मां आपके कार्यों के बारे में बताए। लेकिन कुछ भी करने जा रहे हैं मां से बता तो सकते ही हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं। आपकी मां को हो सकता है कुछ भी पल्ले ना पड़े, सब ऊपर से निकल जाए, लेकिन वो कहेगी एक लाइन में कि जरा अपना ख्याल रखना। बस हो गया आपका भाग्योदय। आपकी मां इससे ज्यादा क्या कह सकती है? आपकी मां को पता भी नहीं होगा आप क्या करने वाले हैं। वो बस इतना ही कहेगी कोई बात नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना खाने पीने का। हो गया आपका भाग्योदय। यही कहना चाहता है आपका भाग्य। वाजिब वजह आपकी मां बनेगी। मंगल है भाग्येश, यानी मेष अथवा वृश्चिक राशि है भाग्य भाव में, छोटे भाई के साथ संबंध को बनाने की बात कह रहा है। क्या बात करते हैं आप? छोटा भाई तो धन लेके बैठा हुआ है, उससे तो अलग लड़ाई चल रही है। वो भी जानता है, आप भी जानते हैं, दोनों को पता है लेकर नहीं जाना है, दोनों छोड़ जाएंगे, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। ये दोनों जानते हैं कि ले नहीं जाएंगे, सबको छोड़ना यही है और कईयों को छोड़ते देख लिया है, लेकिन इसके बाद भी मान कहां रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता है कि जरूरत पड़े तो उसे भी अपना कंधा बनाओ, जरूरत पड़े तो उसका कंधा बन जाओ, भाग्य साथ आ जाएगा। निसंदेह मंगल अगर भाग्य से तो 28वें वर्ष के बाद भाग्योदय हो जाएगा और 28वें वर्ष के बाद आप पूर्णतः कर्म करने में सक्षम होंगे, सब कुछ करने में, पराक्रम करने में। अब उस पराक्रम में अगर आपके छोटे भाई का भी सहयोग मिल जाए तो फिर देखिए आपका भाग्य कैसे तेजी से चमक जाए। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपका भाई, छोटा भाई साथ खड़ा रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर बातचीत हो रही है, संबंध अच्छा है, जरूरत पड़ने पर आप राय मशवरा ले रहे हैं। क्योंकि देखिए हर दिन भाग्य की जरूरत आपको नहीं पड़ती। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन काल में पग पग पर, या तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन काल में पग पग पर हमें भाग्य की आवश्यकता पड़ती है, और या तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन काल में एक ऐसा वक्त आता है जहां हम बिल्कुल फंस जाते हैं चहुं ओर से और हमें उस समय भाग्य की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है यही वो समय होता है जहां भाग्य की आवश्यकता होती है। यह ऐसा समय जहां छोटे भाई से राय ले लीजिए। बुध है यानी कन्या या मिथुन राशि बनी हुई है भाग्य भाव में, तो कहा कि बुआ से, बहन से, तो बुआ तो खैर दूर हो गई, लेकिन बहन से तो बातचीत हो ही सकता है, उनसे तो राय मांग ही सकते हैं आप। चलिए यहां पर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है कि देना आपको न पड़े कुछ, लेकिन राय तो ले ही सकते हैं। दिमाग में ये चल रहा होगा कि राय उसने दिया और मेरा फायदा हो गया, तो उसकी भी इच्छा होगी कुछ चाहिए, देना न पड़ जाए। हो सकता है उसकी इच्छा न हो आपसे लेने की, लेकिन वो राय देकर के अपने आप में बड़ा संतुष्टि महसूस करे, गर्व महसूस करे कि मेरे द्वारा हुआ है। कई बार लोग आपसे लेना नहीं चाहते हैं, केवल ये चाहते हैं कि कम से कम इतना तो कह दो कि मेरे चलते हुआ, इसी में मैं खुश हूं। तो ऐसी स्थिति है तो बस इतना ही तो चाहता है ये आध्यात्म, इतना मान लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में धनु राशि अथवा मीन राशि बनी हुई है तो ये कहना चाहता है गुरु बनाइए, अपने गुरु से राय लीजिए,
वो जो कहें उनकी बात को मानिए, अक्षरशः पालन करिए उसका। कई लोग मुझसे बात करते मिल जाते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में जब से गुरु का आगमन हुआ है सब कुछ मेरा बदल गया, और मैं देखता हूं सचमुच कि भाग्य का साथ वहां उनके गुरु के कारण मिल रहा है, देव गुरु बृहस्पति के कारण। तो अपने गुरु को चुनिए और वो जो कहें उन्हें आत्मसात करिए। कई बार गुरु प्रथमतः जब कुछ कहते हैं तो वो समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं, लेकिन गुरु की कही बात बड़े काम की होती है और बाद में काम आ जाती है। शुक्र तो ये आपकी जीवन संगिनी हो सकती है, यानी वृषभ अथवा तुला राशि है नवम भाव में, तो आपकी प्रेमिका हो सकती है, कोई स्त्री हो सकती है जो आपकी मददगार साबित हो, जो आपके जीवन काल में आपका भाग्योदय कराने वाली हो। और शनिदेव अगर आपके भाग्येश बनते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि जहां भी रहो, जिनके बदौलत तुम आगे बढ़ रहे हो वो हैं वर्कर, तुम्हारे मजदूर, तुम्हारे कर्मी, वो तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं। हो सकता है तुमने पूर्व में मेहनत किया, हो सकता है तुमने फैक्ट्री और तुमने कंपनी खड़ा की, लेकिन अब तुम्हारा भाग्य वही लिख रहे हैं, उनका भरपूर सम्मान करो। जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा भाग्य साथ खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे भाग्योदय का कारण तुम्हारे कार्य करने वाले वर्कर साथी तुम्हारे भाग्योदय का कारण बन जाएंगे। यह है आध्यात्म आपके भाग्योदय के पीछे का। एक बार इस आध्यात्म को अपने जीवन काल में अगर आपने जोड़ लिया, निसंदेह भाग्य भी आपके साथ होगा और भाग्योदय भी आपके अनुसार ही होने वाला है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। आज भुवन भास्कर की आराधना का दिन है। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेना है, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र ले लेना है, ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का मन ही मन ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए और फिर से एक बार हाथ जोड़कर के क्षेत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए और उनसे आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं। उनकी आज्ञा मिल जाने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से उस जल को ढक लेना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर उस जल को अभिमंत्रित कर लेना है। अब इस अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अपने आप को कर लीजिए, उस जल को चारों ओर अपने घुमा लीजिए। अब आप उस जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक। प्राणायाम करने से, प्राण का आयाम करने से आयु की वृद्धि, तेज की वृद्धि, सब कुछ, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आप प्राणायाम की वृद्धि जानते हैं तो ठीक, लिंक ऊपर दे रहा हूं। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आपको आना पड़ेगा, यहीं पर आपको लिंक मिलेगा। तो प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है और बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए और मन ही मन सोचते रहिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं वो सारे के सारे पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और खड़े हो जाइए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र का जप आपको कर लेना है एक बार और थोड़ा सा झुककर अर्घ्य सामने गिराइए। कोई पात्र रख सकते हैं, कोई ऐसा पात्र जिससे जल के छींटे न उड़ें। इसी क्रम से 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। पुनः आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुसार आपको कर लेना है। बस इतना ही करना है और आप देखेंगे कि सप्ताह भर के लिए आपको ऊर्जा प्राप्त हो गई। चमचमाते रहेंगे आप सप्ताह भर, आत्मविश्वास से लबरेज, आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। तो भुवन भास्कर की आराधना कर लिया आपने, अब आनंद करिए। सप्ताह भर में केवल सूर्यार्घ भी देते रहेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बना रहेगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक आपके भाग्य भाव में और इसके बाद कर्म भाव में संचरण करेंगे। छुट्टी का दिन है और वैसे तो अभी भी कुछ जगहों पर ज्यादातर लोग घर में ही रहकर काम कर रहे हैं, फिर भी अगर कार्यस्थल पर हैं तो आपकी क्षमताओं का आज प्रदर्शन होगा। हो सकता है एक से अधिक लोगों की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाए, लेकिन सफलता भरा दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। और कार्यस्थल पर भी जब तक आप रहते हैं
दिन बढ़िया बना रहेगा, आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जो लोग घर पे हैं उनके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, मनोरंजन पूर्ण ही बीतने वाला है। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है, व्यापार में इनकम बनी रहेगी, एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के नए मौके भी आपको मिलेंगे। मिला जुला करके व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। घर पे हैं तो दूसरों के काम में दखल देना, यानी घर के सदस्यों के काम में दखल देना, इससे बचिए। छुट्टी का दिन है, सबको अपनी छुट्टी अपने हिसाब से बिताने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है, आज तू मैं होने वाला है और हो सकता है किसी बात पर बहस गंभीर हो जाए और प्रेम संबंध में गलतफहमी के कारण कुछ परेशानी आ जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस होगी, या यूं कहिए कि आपका मन ही पढ़ाई में नहीं लगेगा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि सिर्फ काम की बात पर ध्यान दीजिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन इतना पढ़िए जो कि आपके काम आ जाए। आज परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। वैसे आपकी सेहत ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। आप भोलेनाथ की जिस तरह से आराधना पूर्व से करते आ रहे थे जारी रखिए। आज मैं कहूंगा केवल भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए, तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सूर्यार्घ्य दीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लेते हैं। अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं, तो दिन बढ़िया जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे आसानी से सब होता चला जाएगा। और घर पे हैं तब भी दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, दिन भर आनंद के साथ ही बीतने वाला है। वहीं कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी सफलता मिलने वाला है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी मिला जुला करके दिन बढ़िया है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन खुशनुमा बना हुआ है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर हम दाम्पत्य जीवन की कर लें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, थोड़ी तू मैं, लेकिन ये सामान्य हास्य विनोद ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। विद्यार्थी और कोई ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो भरपूर कोशिश कीजिए सफल होने का। आज आप सफल होंगे और शीर्षस्थ भी हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द थी तो राहत मिलने वाली है। अगर भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे तो वो जारी रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को जरा सावधान रह करके आगे बढ़ना होगा। कार्यस्थल पर हैं तो काम थोड़ा ज्यादा होगा और आज आपका मन काम में नहीं लगेगा। व्यापारियों के लिए बता दूं, कहीं व्यापार में जल्दबाजी से कोई निवेश इत्यादि मत करिएगा, नुकसान होगा, सावधान रहना है। व्यय पर अपने कंट्रोल रखना है। और इंटरनेट पर इत्यादि से ऑनलाइन कोई सामान खरीद रहे हैं तो अति मत करिए, नुकसान होगा, या कोई ऐसा सामान आ सकता है जो बाद में आपको परेशानी में डाले। सो इंटरनेट इत्यादि पर बैठे तो जरा सावधान रहिए। आज किसी को उधार नहीं देना। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं का दिन दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध के लिए दिन परेशानी भरा है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन कंफ्यूजन भरा है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सो हो सके तो एक ही विषय पर समय दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रखिएगा। कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, कुछ भी असंभव नहीं आपके लिए। जो चाहते हैं वो होगा, जितने भी जरूरी काम हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। कई जगहों पर अभी रविवार के दिन लॉकडाउन की ही स्थिति है, हो सकता है घर पे ही रह करके सारे काम करने पड़े, तो जो भी काम है सब कुछ होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी के बावजूद व्यस्तता रहेगी। और कार्यस्थल पर हैं तो हो सकता है आज थोड़ी सी यात्रा आपको करनी पड़े कार्य को लेकर के। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन वैसे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। करियर के लिए आपको कोई मदद इत्यादि चाहिए, विकास चाहिए, नौकरी चली गई है इसके लिए मदद चाहिए, तो आज जो भी आपके पुराने रिश्ते थे उनको खंगालिए, वहीं से सहयोग मिल जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। कहीं पैसा इत्यादि निवेश करने वाले हैं तो सोच समझ करके करिएगा, नहीं धोखा होगा। और कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो आज मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन सहज और सामान्य है, कहीं कोई चिंता नहीं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरों का गुस्सा प्रेमी पर, फोन इत्यादि पर अगर बात कर रहे हैं तो प्रेमी पर मत निकालिएगा, नहीं तो आपका जो प्रेमी है वो जो गुस्सा निकालेगा वो ज्यादा भारी पड़ेगा, यानी प्रेम संबंध टूट जाएगा। सो अपना व्यवहार जरा शांति में रखिए, सकारात्मक रखिए, सब ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो सफलता प्रदान करने वाला है दिन। दिन बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा और सब कुछ ठीक है। सेहत आज आपकी बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहना चाहिए। सिंह की बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन सामान्यतया ठीक कहूंगा, क्योंकि घर में रह रहे हैं तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है। हालांकि थोड़ी परेशानी है, घर का माहौल खराब मत करिएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, बार बार विचार में बदलाव उत्पन्न होगा।
बड़े भाई से आज या घर में किसी बड़े से आज तू मैं हो सकती है, इससे बच करके रहिए। बल्कि मैं ये सलाह दूंगा कि अपने काम से काम रखिए, जो भी आपके जरूरी काम है या कोई ऑफिस वर्क है, कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि तैयार करना है, उसे ठीक कर लीजिए। क्यों ना आप अपना पूरा का पूरा ध्यान काम पर लगाएं। और वहीं कहीं अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है ऑनलाइन, तो आप प्रयत्न करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो सामान्य है दिन, निवेश सोच समझ करके करना होगा और किसी की बातों में मत आ जाइएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। दूसरे के चक्कर में पड़कर आज बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, रिश्ते में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं। सेहत के मामले में अगर देखें तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, चोट चपेट की घटना, कफजन्य रोगों से परेशानी यानी सेहत में परेशानी है। सिर दर्द की शिकायत भी आज आपको हो सकती है, तो सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज नीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहना चाहिए, बंद नहीं होगा। कन्या की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक बनकर के आ रहा है, बदलाव लेकर के आ रहा है। अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो यूं समझ लीजिए कि जो भी उच्चाधिकारी हैं, जो साथ काम करने वाले लोग हैं, सबके साथ तालमेल बैठा रहेगा। सबके साथ आपको तालमेल बिठा करके रखना होगा। हो सकता है आज आपका कोई दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच दे, या हो सकता है आप किसी ऐसे चक्कर में पड़ जाएं, यानी कानूनी किसी चक्कर में पड़ जाएं, तो बड़ा सावधान रहिएगा और कोई ऐसा कार्य मत करिएगा, विशेषकर कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय बड़ा सोच समझ करके लेना है। व्यापारी हैं तो व्यापार में सामान्य स्थिति रहने वाली है, जो भी निवेश करेंगे उसका लाभ मिलेगा, आने वाले दिनों में मिलेगा। तो आज ही के लिए सोच करके व्यापार में निवेश मत करिएगा। बातचीत में आज बहस हो सकती है, सो बातचीत करने में जरा शांति रखिए। प्रेम संबंध में दिन सामान्य सब कुछ अच्छा, लेकिन जीवन साथी से तनाव होगा, और जीवन साथी से जो तनाव होगा वो आपकी गलतियों के कारण होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, उहापोह भरा रहने वाला है। क्या करें क्या ना करें, यानी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कभी ये पढ़ें कभी वो पढ़ें और अंत में जाकर के मूवी देखें या गेम खेलें। थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। हल्का और सादा भोजन लीजिएगा और एक कम काम तो करना ही है। भोजन से पहले भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहेगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, विचार करके कोई काम करिए। परिवार के सदस्यों का, जीवन साथी का, अपने माता पिता का, सबकी राय लेकर के आगे बढ़िए, सफलता मिलेगा। पैसे के दृष्टिकोण से देखें तो दिन फायदा दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर हैं, अगर छुट्टी नहीं है तो थोड़ा तनाव रहेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो तगादा करना, वसूली करना, उसके लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यवसाय में लाभ बना रहेगा। पूर्व से आ रही समस्या का आपको समुचित समाधान मिल जाएगा और किसी भी प्रकार के विवाद में आपको पड़ने से बचना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, गलतफहमी इत्यादि थी तो वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के लिए अगर देखा जाए तो दिन बिल्कुल ठीक है। संबंधों में अगर कोई खटास थी, कोई परेशानी आ गई थी तो उसे दूर करने का आप पूरा जतन करिएगा, काम बन जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि कोई बात नहीं, आज छुट्टी का दिन है। वैसे तो लगातार 3-4 महीने से छुट्टी ही चली आ रही है, फिर भी छुट्टी मना लीजिए और पढ़ाई की तैयारी करिए। स्वास्थ्य ठीक है, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, खान पान का ध्यान रखिएगा। मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो द्रव्य से अभिषेक करना आपका जारी रहेगा। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज आपका व्यवहार थोड़ा ऐसा हो सकता है, रूड या ऐसा जिससे लोग बुरा मान जाए। सबके साथ संबंधों को मधुर बना करके चलिए और जरूरत पड़ने पर किसी से राय लेने में संकोच मत करिए। सलाह लेने में तनिक भी संकोच नहीं करना। कार्यस्थल पर आज आपका अगर छुट्टी नहीं है तो बड़ा ही प्रभाव सकारात्मक पड़ने वाला है। तो वहीं घर पे हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी रिश्तेदार से अगर मनमुटाव हो गई थी तो फोन पर बातचीत हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पैसों के लेन देन में आज नहीं पड़ना, यानी पैसे का लेन देन नहीं करना है। व्यापारिक वर्ग के लिए दिन सामान्य है, सामान्य इनकम होती दिखाई पड़ रही है। हाँ, एक बढ़िया फायदा है कि नए कारोबार की रूपरेखा या व्यापार में कुछ बदलाव की स्थिति बन रही है। हालांकि एक बात आप व्यापारियों को बता दूं कि अचानक कहीं धनहानि की भी संभावना कुछ बन रही, तो जरा सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध में अगर आप हैं, दिन शुभ है, बढ़िया है।
दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मेहनत भरा है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो अभिषेक जारी रहेगा। धनु की बात करेंगे। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? शुभ है दिन, इसलिए भी शुभ है कि जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ने वाला है। जहां धन लाभ की उम्मीद बन रही है वहीं धनागमन के साथ काम भी होने वाला है। कोई बड़ा काम होगा, माता पिता भाई बहन सबके सहयोग आपको प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग यानी छुट्टी के बावजूद आप कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया, और व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। वाणी पर नियंत्रण रखना है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना है। व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छा रहेगा, और अपनी वाणी पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो सब कुछ ठीक रहेगा। प्रेम संबंध में आज सावधानी की आवश्यकता है। प्रेमी का मूड कब बदल जाए, प्रेमी कब गुस्सा हो जाए, कह नहीं सकते। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो सफलता प्रदायक है दिन। और बात अगर वहीं हम दाम्पत्य जीवन का करें, सामान्य सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग से आज आप पीड़ित हो सकते हैं, अथवा बुखार इत्यादि से भी परेशानी हो सकती है। मन थोड़ा अशांत सेहत के कारण होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो आज वो जारी रहेगा। मकर की हम बात करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन बेहद शुभ है। दोपहर के बाद स्थितियां और बदलेंगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना बनेगी, लेकिन इस सामाजिक कार्यक्रम की योजना में शामिल आप नहीं होंगे, यानी सहयोग करेंगे। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। पिता का सहयोग मिलेगा और थोड़े से प्रयास से आपके सारे काम बन जाएंगे। अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं तो काम की अधिकता रहेगी। तो वहीं आज कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होने वाला है। जैसे नौकरी चली गई है तो ऐसा कोई शुभ समाचार दोपहर के बाद मिल सकता है। करियर के प्रति आपको सावधान रहना होगा। अगर नौकरी चली गई है तो विशेष प्रयत्न करना होगा। और व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो धन लाभ प्रद स्थिति बन रही है। कोई नई वस्तु, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की इच्छा बना रहे हैं तो जरूर बनाइए, और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, अन्यथा नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। कोई विद्यार्थी हैं और कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, बड़े प्रेम से करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो राहत मिलेगी, सेहत बढ़िया है। लकी अंक 6 आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहेगा। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन क्या लेकर के आ रहा है? सावधान रहना होगा। पूर्वानुमान आपका सही होगा, लेकिन परेशानियों के साथ प्रयत्न करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। दिन सामान्य है, बहुत ज्यादा बड़ा फायदा मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। समय के साथ चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो लाभ की स्थिति है, लेकिन कोई भी बड़ा कार्य, कोई बड़ा निर्णय दोपहर से पहले ही लीजिएगा। अगर कार्यस्थल पर रहने छुट्टी नहीं है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी ठीक, लेकिन नौकरी पेशा को लोगों को आज जरा सावधान रहिएगा। बिना सोचे समझे किसी से कोई बात कहना, बॉस की शिकायत किसी और से करना इत्यादि नहीं करना होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वो बंदा जाकर के सीधा ऊपर बात पहुंचाएगा। जीवन साथी से आज बेवजह विवाद की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, सेहत ठीक है आपकी। सामान्य उतार चढ़ाव होगा। बाहर का खाना वाना मत खाइएगा। रविवार का दिन है तो पता चला कि छुट्टी मना रहे हैं। पुराने रोग से अगर परेशान है तो उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहेगा। मीन की बात कर लेते हैं। मन शांत रखिए। किसी भी मामले में सकारात्मक होकर के विचार करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिन आनंददायी ही है, किसी प्रकार की कोई चिंता आपको नहीं करनी है। कोशिश करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। अपनी राय से आसानी से किसी को भी आप सहमत कर लेंगे। अगर आपकी छुट्टी नहीं है तब की बात कर रहा हूं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया है, व्यापार से संबंधित लाभ ही रहेगा। अगर बंद है व्यापार तो हो सकता है जो लोग घर से रह करके काम करते हैं उनके लिए, या व्यापार से संबंधित कोई योजना बनेगी। वहीं अगर व्यापार में कोई विवाद है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने वाले हैं तो आज उस पर मुहर मत लगाइएगा, अभी उस पर विचार करिए। पुराने प्रेमी से मुलाकात, बातचीत हो सकती है जिससे दिन खुशनुमा हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। विद्यार्थियों को आज थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मन ही नहीं लगेगा आपका। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, आलस्य और नींद की समस्या थोड़ी हो सकती है।
लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।